मैं ओम प्रकाश एडवोकेट, एक्स चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देश के सामाजिक संस्थाओं से और खासकर अम्बेडकरवादियों से निवेदन करना चाहूँगा और निवेदन करता हूँ कि जो आज एक मुद्दा उठा के घूम रहे हैं अम्बेडकरवादी कि हमने आज़ादी के 75 साल के बाद क्या खोया और क्या पाया, और इस पे मैं अपने विचार रखना चाह रहा हूँ और मुझे आशा है कि जो सभी संबंधित लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे। जय भारत, जय भीम। भाई 75 साल के बाद हमने क्या खोया क्या पाया। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण जो आगरा में दिया था उसमें कहा था कि मैं ये कारवां बहुत मुसीबतों से बेशुमार जो है कि मुसीबतों का सामना करता हुआ यहाँ तक लाया हूँ, और आपसे निवेदन है कि इस कारवां को आगे की आगे लेते जाएं और इस कारवां को किसी भी कीमत पर वापस मत ले जाने दें। तो मेरा कहना है कि भाई वो कारवां तो बिल्कुल पीछे गया और वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच चुका है जहाँ से बाबा साहब ने उठाया था। देखिए, आप संविधान की बात करते हैं ना, हमारा संविधान है, तो संविधान का जो सामाजिक आर्थिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा के सिद्धांत थे उसको प्राइवेटेशन निकल गई है। जो प्राइवेटेशन का सिद्धांत है वो निकल गया है। ये जो प्राइवेटेशन और निजीकरण और इसके ठेकेदारी के सिद्धांत हैं, अरे ये तो पूंजीवाद के सिद्धांत है। ये कहाँ है संविधान के सिद्धांत? और देश में आज पूंजीवाद छा चुका है। जो संस्थाओं का जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ था बाबा साहब के विचारों के ऊपर नेहरू जी ने काम किया और नेहरू जी ने संस्थाएं बनाई, और जो अंग्रेज संस्थाएं बना गए थे सरकारी, उन सारी संस्थाओं को लगभग बंद कर दिया गया है, उनको प्राइवेट कर दिया गया है। तो कहाँ जाओगे? वहीं चले गए ना जहां से बाबा साहब ने शुरुआत की थी। अब इनको मनुस्मृति को लागू करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि सारी संस्थाएं तो प्राइवेट हो चुकी हैं, और ये जो सामाजिक आर्थिक न्याय के जो है कि जो सिद्धांत था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन। और वो सॉवरन कहाँ रहा? जब देश के संपत्तियां कुछ लोगों के पास केंद्रित कर दी गई हैं तो सॉवरन तो वो लोग हुए, देश कहाँ रहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ सॉवरन रहे? उसके बाद एक बेईमाना करके ये राजनेता जो ले आए, ईवीएम से चुनाव का ले आए, पता नहीं लगता वोट कहां जा रहा है कहां हो रहा है। सैकड़ों PLI वहां डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, और वकील साहबान ने बहुत से अपने आंकड़े पेश किए, बहुत से साक्ष्य पेश किए कि ये देखो जी यहां इनमें धांधली होती है, बेईमानी होती है, इसको बंद कर दो। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, चुनाव आयोग ने नहीं सुना, सरकारों ने नहीं सुना, क्योंकि ये तो उनके हित की बात है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो प्रियम्बल में ही डेमोक्रेसी बताई हुई है कि डेमोक्रेटिक स्टेट बना रहा है, तो वो डेमोक्रेसी भी चली गई। इसके साथ जो है कि चुना हुआ शासक जो है हमारा रिपब्लिक, वो रिपब्लिक भी चला गया। क्या बचा शेष हमारे पास? भाई कुछ भी तो नहीं बचा। यदि जो सामाजिक आर्थिक न्याय की जिनके दिमाग में जो है कि सोच है, मैं नहीं कह रहा कि अम्बेडकरवादियों के में है, ये जो देश के स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं उनमें भी है, जो ये सामाजिक आर्थिक न्याय करने की और व्यक्ति की गरिमा की जो सोच है और जो सिद्धांत, ये हर न्याय प्रिय आदमी में होगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो,
इस कास्टबाजी ने जो है, कास्ट ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। तो उन सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो ये प्राइवेटेशन कर दिया गया है, ये सिद्धांतों के खिलाफ है, इसको वापस लाएं। जितने बेचे गए हैं वो सिद्धांत के खिलाफ बेचे गए हैं, उनको वापस लाएं। कानून में एक होता है कि यदि कोई कानून के खिलाफ कोई बात की जाए तो उसको वो अपनी रेस्टिट्यूशन उसी पोजीशन में लाया जाता है, उसे वापस लाएं। ये ईवीएम से, जो ईवीएम के खिलाफ डट के खड़े हो जाइए। अब एक बात हो रही है देश में, जो इंटरेस्टेड पार्टियां वो कर रही हैं कि सारे देश में एक ही चुनाव हो, एक ही बार चुनाव हो गए देश में, और ये ईवीएम से चुनाव हुए तो सारी संस्थाओं पे वो छा जाएंगे, और फिर वो जो है कि मनुस्मृति, मनुवाद लागू करना तो उनके बड़े आसान की बात होगी, और ये संविधान को खत्म करने की बहुत आसान सी बात होगी। अभी संविधान जिंदा है, और इसमें जिंदा रहते रहते जो आपने करना है वो कर लो। यदि नहीं समझ आ रही तो देखिए, मेरी 71 साल की उम्र हो गई है, और मैं जो बाकी समय है मैं आपके ये दूंगा, और कुछ मैं आपको सुझाव पेश करूंगा। तो कोई आई तो सही मेरे पास, मैं तो हर किसी से कह के रह गया। बड़े जो है कि नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके पास मैं जाके रह गया है। जब ये कर रहे थे, इसको नीति योग को लागू किया और योजना योग को बंद किया, तो मैं उन नेताओं के पास गया, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जो हमारे ही नेता है, हमारे साथ जो है उन्होंने काम किया है, और मेरे बाई नेम जानते हैं मुझे, वो नेताओं ने मिलने से इनकार कर दिया। तो क्या करोगे भाई? तो मैं आम जनता से ये निवेदन कर रहा हूं कि जो मैं आपके सामने ये विचार रखे हैं, इस पर बड़े गहराई से विचार करें, और विचार करके, और यदि मेरे सहयोग की जरूरत है तो मुझे जहां मर्जी बुला लें, वहीं मैं आके आपका सहयोग करूंगा। जय भारत, जय भीम।